वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024 से 2025 के लिए अपना 7वां केंद्रीय बजट पेश किया। सरकार 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 साल में टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका देगी। यह इंटर्नशिप 12 महीने की होगी। इसमें युवाओं को कारोबार के वास्तविक माहौल को जानने और अलग-अलग पेशे की चुनौतियों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। इसके तहत युवाओं को हर महीने 5,000 रुपये का भत्ता भी दिया जाएगा। बिहार में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इसमें पिरपैंती में 2,400 मेगावाट के एक नए संयंत्र की स्थापना भी शामिल है। बिहार में नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेजों और खेलकूद की अवसंरचना का भी निर्माण होगा। पूंजीगत निवेशों में सहायता के लिए अतिरिक्त आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में सरकारी की 9 प्राथमिकताएं हैं, जिनमें शामिल है 1. खेती में उत्पादकता, 2. रोजगार और क्षमता विकास, 3. समग्र मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, 4. विनिर्माण और सेवाएं, 5. शहरी विकास, 6. ऊर्जा सुरक्षा, 7. अधोसंरचना, 8. नवाचार, शोध और विकास, 9. अगली पीढ़ी के सुधार। मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 2 गुनी यानी 20 लाख रुपए की जाएगी। लोकसभा में 2024 से 25 का बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अगले 5 वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर देने के लिए योजना शुरू करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके अलावा केंद्र सरकार 100 शहरों में निवेश के लिए तैयार औद्योगिक पार्कों को भी बढ़ावा देगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छतों पर सौर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली मिल सकेगी। न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 7 लाख तक 5% टैक्स, 10 से 12 लाख तक की सैलरी होने पर 15%, 15 लाख तक की सैलरी पर 20% टैक्स और 15 लाख से ऊपर की सैलरी पर 30% टैक्स लगेगा। न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 7 लाख तक 5% टैक्स, 10 से 12 लाख तक की सैलरी होने पर 15%, 15 लाख तक की सैलरी पर 20% टैक्स और 15 लाख से ऊपर की सैलरी पर 30% टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन सस्ता करने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा कैंसर की दवा भी सस्ती कर दी गई। लिथियम आयन बैटरी सस्ती करने की घोषणा की गई है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल भी सस्ते हो सकते हैं। साथ ही इंपोर्टेड ज्वेलरी भी सस्ती करने की घोषणा की गई है। सोलर एनर्जी, सोलर सेल बनाने के काम आने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी में राहत जारी रहेगा। लेदर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कस्टम ड्यूटी घटेगा। गोल्ड चांदी कस्टम ड्यूटी घटकर 6%। इलेक्ट्रॉनिक्स कस्टम ड्यूटी ऑक्सीजन फ्री कॉपर पर घटेगा। पेट्रोकेमिकल अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ेगी। पीवीसी इंपोर्ट घटाने के लिए 10 से 25% बढ़े। वित्त मंत्री ने बजट 2024 में कई बड़े ऐलान किए हैं। निर्मला सीतारमण ने आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि देश के पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक करीब 100 से अधिक शाखाएं स्थापित करेंगी। इस ऐलान से करोड़ों लोगों को फायदा मिलेगा। ऐसे राज्यों में जहां अभी भी बैंकिंग सेवाओं से लोग वंचित हैं, ऐसे क्षेत्र में वित्त समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। आईपीपीबी वर्तमान में करोड़ों खाताओं का संचालन करता है और देश भर में इसकी लाखों शाखाएं मौजूद है। यह पहल उन लोगों के लिए लिया गया है जिन्हें बैंकिंग सुविधाएं तक पहुंचने में कठिनाई होती है। इस घोषणा से ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्र में रहने वाले लोगों को फायदा पहुंचेगा।